सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम आवर सीबीएसई 11th 12th और जेई नीट करिकुलम, बट इट इज इम्पोर्टेंट। सर, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है तो फिर इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आपकी कन्वर्जन रिएक्शंस होती हैं, वो आप मैक्सिमम कैसे सोचते हो कि आपको ए दिया है और बोला है ए से बी बनाना है, और आप सोचते हो क्या रिएजेंट डालें, क्या रिएजेंट डालें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस? इसका मतलब होता है रिवर्स सिंथेसिस। इसका क्या मतलब होता है बेटा? रिवर्स सिंथेसिस। मतलब आप क्या करोगे? अगर आपको किसी ने बोला है ए से बी बनाना है, और आप यहाँ पे रिएजेंट डाल रहे हो, ए में रिएजेंट डाल के बी बना रहे हो, इसको आप बोलते हो फॉरवर्ड अप्रोच ऑफ अ कन्वर्जन। एक कन्वर्जन को आप जो आपको रिएक्टेंट दिया है उसके बाद से आपको वो बनाना है। अच्छा सर, नाउ व्हाट इज रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस या रेट्रोसिंथेसिस? सर, इसका ये मतलब है कि हमें ए से बी बनाना है, पर हम क्या करेंगे? बी को तोड़ेंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, और इन मॉलिक्यूल्स को और तोड़ेंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, और तब तक तोड़ते जाएंगे जब तक हमें ए नहीं मिल जाता। तो मतलब हम इसको रिवर्स तोड़ेंगे और फिर ए बनाएंगे। फिर हम ए से वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जिसमें हमने इनको तोड़ा है, और फाइनली हमें बी मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज क्या फायदा होता है इसका, कि जैसे ए से आप बी बना रहे हो, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे बनेगा वो कैसे बनेगा, तो आप इसको तोड़ दो, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दो, जिनको हम सिंथॉन्स बोलते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, दैट इज अवर रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस। रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं सर, ये कन्वर्जन होता क्या है? ये मतलब ये कन्वर्जन हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो ये है? आपने ये तो सारी चीजें तो बता दी, रेट्रो सिंथेटिक वगैरह, कन्वर्जन ये होता क्या है? चलो जानते हैं व्हाट इज अ कन्वर्जन। व्हाट इज कन्वर्जन? सर, कन्वर्जन होता है मतलब किसी से किसी को, कोई हिंदू था उसे क्रिश्चियन बनाया। अरे बेटा, पागल हो गया तुम, दंगे कराओगे यार। सुनो, व्हाट इज अ कन्वर्जन? कि आपको मैंने एक कंपाउंड दिया ये, ठीक है, दिस इज अ प्रोटीन, और इससे आपको बनाना है कंपाउंड ये, ठीक है। आ जाओ एक कहानी सुनते हैं। तो क्या हुआ, हमारा कॉलेज है, ठीक है, हमारा क्या है? कॉलेज है। तो हमारे कॉलेज में प्रोफेसर को चाहिए था भैया सैनिटाइजर। अच्छा, हमारे पास सैनिटाइजर था नहीं, केमिस्ट्री की लैब थी, प्रोफेसर ने बोला सैनिटाइजर बनाओ। तो हमने देखा सैनिटाइजर में एक कंपोनेंट होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो हमने बोला सर, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बन जाएगा, आप कुछ दे दो जैसे हम ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना दें। हमारे पास H2SO4 है, पानी है। सर ने बोला मैं तुम्हें प्रोटीन दे रहा हूँ। सर ने हमें क्या दे दी? प्रोटीन दे दी। अच्छा, अब प्रोटीन दे दी, तो मैं क्या सोच सकता हूँ? मुझे अगर OH यहाँ लगाना है, मार्कोनिकोव टाइप एडिशन करना है, तो मुझे यहाँ पे डेल प्लस चाहिए होगा, और यहाँ पे डेल माइनस चाहिए होगा। यहाँ पे अगर मुझे प्लस चाहिए, तो मुझे यहाँ पे कैटायन का सोच सकता हूँ मैं, क्योंकि ये बीच में लगा है तो मैं कैटायन का सोच सकता हूँ। हाँ सर। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड में H+H2O डाल दूं, अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड में H+H2O डाल दूं, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? सर, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये अटैक करेगा, आपका बनेगा कैटायन, फिर पानी आएगा सर, और पानी इस वैकेंट में अटैक करके हमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दे देगा। तो ये तो कन्वर्जन हुआ कि हमने एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बना दिया। दिस इज अवर कन्वर्जन, ठीक है। तो कन्वर्जन किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जन? कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, कन्वर्जिंग, कन्वर्टिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू अदर, इनटू अदर वाया, वाया reagents, वाया reagents, ठीक है। रिएजेंट डाल के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बना दोगे, उसे हम कन्वर्जन कहते हैं, ठीक। सर, क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस कन्वर्जन की? हाँ बेटा, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता है तो आप कन्वर्जन आसानी से कर सकते हो। लेट अस स्टडी द गोल्डन रूल्स ऑफ कन्वर्जन। व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ कन्वर्जन? कि ये कभी नहीं भूलना है, हमेशा इसको
रूल्स को ध्यान में रखना। देखो, कन्वर्जन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप ऊपर देख सकते हो, हमने एक अल्कीन का एल्कोहल बनाया, तो एक फंक्शनल ग्रुप था अल्कीन और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। तो हमने काइंड ऑफ एक क्या बोलते हैं उसको, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन किया है। तो पहला रूल यही है हमारा, दैट इज अवर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, या इसको आप एफ भी बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो, एफ भी बोलते हो। सर इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ कि आपको एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरा फंक्शनल ग्रुप बनाना है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सर इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कवर होती है। अच्छा सर, और इसमें आपका रिडक्शन कवर होता है ना, है ना। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, सर ऑक्सीडेशन का ये मतलब है कि आपने अल्कोहल लिया, अल्कोहल से अल्डिहाइड या कीटोन बनाया, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करके एसिड बनाया। दिस इज द मेन थॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। आई होप आपको ऑक्सीडेशन रिएजेंट्स पता है, नहीं पता है तो हम सीख लेंगे, ठीक। सर व्हाट इज रिडक्शन, बेटा रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन इज रिडक्शन, रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन है। हाँ सर, ठीक। सर और क्या होता है, क्या और भी कुछ होता है, और भी कुछ होता है क्या, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अलावा क्या और भी कुछ होता है, हाँ जरूर होता है। सर वो क्या होता है, आपकी एसएन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एसएन रिएक्शंस एंड ई रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। वही आ जाता है इसमें SN1 SN2, इसमें क्या आ जाता है E1 E2, ये सब आपकी आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा सर और क्या होता है, रूल्स और क्या है, तो आपने फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन तो सीख लिया, पर अगर आपको अगर किसी कन्वर्जन में कार्बन का नंबर बढ़ाना है, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपको कार्बन चेन स्टेप अप करनी है, दूसरा रूल हमारा आता है कार्बन चेन स्टेप अप, ओके। सो सर कार्बन चेन स्टेप अप में हमने क्या करना है, ऐसे रिएजेंट्स ढूंढते हैं, ऐसे रिएजेंट्स ढूंढते हैं जिनमें एक एक्स्ट्रा कार्बन हो। तो फॉर एग्जांपल यू कैन यूज साइनाइड्स, है ना, यू कैन यूज यूज साइनाइड्स, यू कैन यूज, यूड क्या बोल रहा हूँ, यू कैन यूज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यू कैन यूज गिलमैन रिएजेंट, पूरे हाउस गिलमैन रिएजेंट, है ना। सर ये दिखता कैसे बता दो, हम तो हमें कुछ नहीं आता, आप दिखा दो, बता दो कैसे बनता है, चलो दिखाता हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है आपका RNGX और गिलमैन रिएजेंट होता है आपका R2CuLl। कोई भी पूछे तो बता देना, इस R पे डेल माइनस है, इस R पे भी डेल माइनस है, ठीक है। दोनों R पे क्या है आपका डेल माइनस है, इसका ध्यान रखना। तो जो आप स्टेप अप करोगे वो आप इनसे कर सकते हो। अच्छा, और सर और हम कपलिंग रिएक्शन से कर सकते हैं, जैसे वुड्स रिएक्शन हमने कर दी, उससे कार्बन की चेन बढ़ जाएगी, और सर अल्डोल रिएक्शन अगर आपने कर दी, उससे भी आपका कार्बन की चेन बढ़ती है, उससे भी आपकी क्या होती है, कार्बन की चेन बढ़ती है। ओके सर, ये तो कार्बन चेन का हमने स्टेप अप कर दिया। अच्छा, अगर कुछ ऐसा हो रहा हो, अगर एक चीज सुनो, अगर कुछ ऐसा हो रहा हो जिसमें हमारी कार्बन चेन छोटी हो रही है, मतलब हमारे नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ आएगा कि नहीं होगा, हमारे नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो रहे हैं, हमारे क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो रहे हैं। तो अगर हम बोले कार्बन चेन स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ऑफ कार्बन चेन, तो कैसे होगा बताओ, कार्बन चेन का स्टेप डाउन आप कैसे कर सकते हो, मुझे ये बताओ। सबसे पहले आप 11वीं क्लास में आपने एक रिएक्शन पढ़ी है, ओजोनोलिसिस। हाँ सर, ओजोनोलिसिस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ओजोनोलिसिस 100% हो सकता है। और क्या हो सकता है, ओजोनोलिसिस में क्या होता है, तोड़ देगा वो, तोड़ देगा, ओजोनोलिसिस में तोड़ देगा। अच्छा, और सर कार्बन हटाना है तो आप डिकार्बोक्सिलेशन कर सकते हो, एक कार्बन वो हटा देगा, डिकार्बोक्सिलेशन कर सकते हो आप, एक कार्बन वो हटा देगा। अच्छा, इस रिएक्शन में क्या कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस आ सकता है, नहीं सर। सर पर वो उसमें तो मतलब CO2 आपका हटता है, कार्बन कम होता है, पर सर उसमें कार्बन भले ही कम होता है पर रेडिकल बनता है जो, वो रेडिकल कंबाइन कर लेगा, है ना। तो नॉर्मल केस में अगर आप नॉर्मल कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस देखोगे तो उसमें कार्बन का नंबर बढ़ता ही है, वुड्स जैसी रिएक्शन होती है, डिकार्बोक्सिलेशन। और
कुछ आ रहा है दिमाग में? और कुछ दिमाग में आप सोच सकते हो? हाँ सर, हम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हम सोच सकते हैं। और भी बहुत सारी रिएक्शन होती है, सारी नहीं लिख रहा हूँ। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आप सोच सकते हो। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आप सोच सकते हो। ठीक है, तो ये रही आपकी कार्बन चेन स्टेप डाउन। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल एक ये वाला अल्कोहल ले रहा हूँ और एक ये वाला अल्कोहल ले रहा हूँ। ठीक है, इसका जब मैंने माइल्ड ऑक्सीडेशन किया, फॉर एग्जाम्पल पीसीसी या पीडीसी, है ना, ये माइल्ड ऑक्सीडेशन। या CrO3, वो आप देख लेना, है ना, आपको याद होगा। माइल्ड ऑक्सीडेशन करूंगा तो मुझे बस कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? कार्बोनाइल कंपाउंड। फिर अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करूंगा जिसमें आपका एक जोन्स रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, CrO3H+, तो सर कीटोन तो जोन्स रिएजेंट के साथ जनरली आपका रिएक्ट नहीं करते। पॉप रूल में आप KMnO4 या K2CR2O7 के साथ रिएक्शन कराते हो, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट हियर जनरली। ठीक, यहाँ आपका क्या बन जाएगा सर? यहाँ हमारा एसिड बन जाएगा। अल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं CrO3H+ के साथ और एसिड बना देते हैं। अच्छा सर, ओके। नाउ सर, ये तो होगी ऑक्सीडेशन की बात। अगर हम आपसे रिडक्शन पूछो तो उसका आप क्या बोलोगे? तो मैं बोलूंगा ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एसिड है, ठीक है। अब इससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ? अगर मुझे एसिड से अल्डिहाइड तक जाना है तो आप डाइबाल एच यूज कर सकते हो। पहले एसिडिफिकेशन कर लो, फिर डाइबाल एच यूज करो, या नॉर्मली भी डाइबाल एच यूज कर सकते हो। अच्छा, फिर आपको यहाँ से अल्कोहल में जाना है, आपको यहाँ से अल्कोहल में जाना है। अब रिएजेंट क्या क्या डाल सकते हो सर? यहाँ तो आप डाल सकते हो NaBH4, LiAlH4, है ना, ये सब डाल सकते हो। और और क्या डाल सकते हो बताओ? सर इसमें आप डाइबाल यहाँ भी यूज कर सकते हो, डाइबाल आप कहीं भी यूज कर सकते हो, बस एक इक्विवेलेंट होना चाहिए। डाइबाल इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ भी आप डाइबाल यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा सर, अगर मुझे सीधे यहाँ जाना है तब मैं क्या यूज करूँ? तब आप LiAlH4 यूज करो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये बात रही आपकी रिडक्शन की, और ऊपर हमने ऑक्सीडेशन की बात की। अच्छा सर, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में मैं क्या करूँ? मतलब अगर आपके पास कभी कहीं पे प्राइमरी CH3X ऐसा है, तो इसको आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाल के SN2 के जरिए यू कैन मेक इट CH3 न्यूक्लियोफाइल। प्राइमरी है, अगर प्राइमरी पे ऑलवेज SN2 होता है। अच्छा, पर अगर आपके पास कोई ऐसा ऐसा है, टर्शरी एक्स है, तो आप क्या करो? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाला न्यूक्लियोफाइल लो, HNU। मतलब NU क्या होगा? इसमें एक ऐसा एटम होगा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उससे ये H जुड़ा है, तब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? NU, PPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जुड़ जाए। ठीक है, ये आपकी थी SN रिएक्शन। अच्छा सर, E1 क्या होती है? बेटा E1 कुछ ऐसा समझो, ये है, और इससे तुम्हें अगर ये बनाना है, मतलब कार्बोकटाइन बना के तुम्हें अगर अल्कीन बनानी है, तो वो E1 हुई। E2 क्या हुआ सर? E2 आप ऐसे प्राइमरी पे कर लो। E2 आप क्या कर लो, ऐसे प्राइमरी पे कर लो। अच्छा सर, मुझे अगर सेम बनाना है तो E2 वाला जो X होगा वो कैसा भी हो सकता है, बस ये है कि रेट इसमें ज्यादा है कि E2 में क्या होता है बताओ? E2 में बेस आएगा। E2 में क्या आएगा? बेस आएगा, है ना। तो वही बात है, यहाँ पे क्या होगा? E1 में होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ हीट, और यहाँ पे क्या होता है आपका? E2 में बेस होता है। E2 में आपका क्या होता है बेटा? बेस होता है। ठीक है। अच्छा, कार्बन चेन स्टेप अप रिएक्शन तो कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल यू हैव CH3Cl, ठीक है, उसके साथ आपने KCN की रिएक्शन करा दी, तो आपका क्या बन जाएगा? CH3Cn। अच्छा, ग्रिग्नार्ड कैसे बढ़ाता है सर चेन? फॉर एग्जांपल आपके पास ये अल्डिहाइड है, आपने इसमें CH3MgBr की रिएक्शन करा दी, देन H+ भी दे दो, फिर आपका क्या बन जाएगा? फिर आपका सर कुछ ऐसा बन जाएगा, OH। तो एक तो पहले 3 की चेन थी, 3 कार्बन थे, अब आपने 4 कार्बन बना दिए। ऊपर भी पहले 1 कार्बन था, अब 2 कार्बन हो गए। गिलमैन रिएजेंट भी कुछ ऐसे ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है CH3Cl, इसमें मैं डाल रहा हूँ Me2CuLi, मिथाइल वाला गिलमैन रिएजेंट, तो मेरा क्या बन जाएगा? मेरा CH3CH3 बन जाएगा। बढ़ गई कार्बन चेन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? वही सब में CH3Cl का एग्जांपल ले रहा हूँ। Na डालते हो आप ड्राइथर की प्रेजेंस में, क्या होता है? कपलिंग हो जाती है CH3CH3। अल्डोल कंडेंसेशन, एसीटोन में आप डालते हो डाइल्यूट NaOH, एक्वस NaOH डेल्टा, क्या होता है इससे? सर मेसिटाइल ऑक्साइड आपकी फॉर्म हो जाती है। देखो, क्या आपके नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं?
क्या नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं? हाँ सर, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं। कार्बन चेन स्टेप डाउन, फॉर एग्जांपल मैं ये अल्कीन लेता हूँ, ठीक है, और इसकी रिएक्शन में कराता हूँ O3 जिंक के साथ, तो मेरा क्या बनेगा? टूटेगा ये, और 4 कार्बन से 2 कार्बन बन जाएंगे, पर अल्डिहाइड्स यहाँ पे बन रहे हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ पे बन रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है, ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, डिकार्बोक्सिलेशन सर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एसिटिक एसिड है, इसमें आप डालते हो NaOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड डेल्टा, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट, फिर आपका छोटू, और फिर आपका जो यहाँ पे आ जाएगा मिथेन, तो CO2, ये वाली CO2 गैस आपने उड़ा दी, मिथेन बन गया आपका। अच्छा सर, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के बारे में क्या ख्याल है? देखो, ये एसेटामाइड है, इसमें आप डालोगे अगर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, तो आपका क्या बन जाएगा सर? ये वाला जो CO बॉन्ड है, ये इस रिएक्शन में साफ हो जाता है, आपका बन जाता है CH3NH, 2 कार्बन से 1 कार्बन पे हम आ गए। तो दीज वर योर एग्जांपल्स, है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी रिएक्शंस आती हैं कन्वर्जन में, इतनी रिएक्शन आपके सिलेबस में। दीज वर द इंपॉर्टेंट वंस, और जिन पे ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है वो थी। एंड आई होप अभी तक आपको समझ आ गया होगी कन्वर्जन क्या है, और कैसे कैसे हम इजीली कन्वर्जन को कर सकते हैं, कैसे कैसे हम इजीली कन्वर्जन जो है उनको कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रहा आपका व्हाट आर कन्वर्जन, ठीक है, एंड योर गोल्डन रूल्स फॉर कन्वर्जन, दीज वर योर गोल्डन रूल्स फॉर कन्वर्जन, ठीक है? आई होप आपको ये छोटी सी बात समझ में आई होगी, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं, सर ये तो कन्वर्जन हो गया। नाउ लिसन, अगर आपने ए से बी बनाना है, ए से क्या बनाना है? बी बनाना है, ठीक है? अब सब आपकी सोच पे डिपेंड करता है, सब किस पे डिपेंड करता है? आपकी सोच पे। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ए से बी बनाऊंगा, सर सोच तो वही होनी चाहिए ना, बेटा ध्यान से सुनो। अगर आपकी सोच है कि मैं ए से बी बनाऊंगा, तो इसे आप बोलते हो फॉरवर्ड अप्रोच, इसे आप बोलते हो फॉरवर्ड अप्रोच, एक सेकंड, हाँ, फॉरवर्ड अप्रोच, ओके। पर अगर आपकी ये सोच है कि मैं इस बी को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ूंगा, और इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में देखूंगा कि ए मुझे कहाँ दिख रहा है, इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में मैं देखूंगा कि मुझे ए कहाँ दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड अप्रोच, इसको हम क्या बोलते हैं? बैकवर्ड अप्रोच और बैकवर्ड सिंथेसिस, बैकवर्ड अप्रोच और बैकवर्ड सिंथेसिस, ठीक। और जो ये सोच थी कि आपने बोला कि मैं प्रोडक्ट से सोचूंगा, मैं अपने प्रोडक्ट से सोचूंगा, तो इसी सोच को आप बोलते हो, ये जो आपकी ये वाली थिंकिंग है, इसी थिंकिंग को हम बोलते हैं रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस, रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस, ठीक है? तो दिल थाम के बैठिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक, रेट्रो सिंथेटिक, रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस, ठीक है? दिल थाम के बैठिए, चलिए ना। तो अभी तक आपको एक बात तो क्लियर हो गई है कि सर अगर हम सीधे सीधे आगे देख रहे हैं, दैट इज अवर फॉरवर्ड अप्रोच, दैट इज अवर फॉरवर्ड सिंथेसिस, और अगर आप फाइनल प्रोडक्ट से कुछ तोड़ रहे हो, और उसको बोलेंगे बैकवर्ड अप्रोच या बैकवर्ड सिंथेसिस, तो क्या देंगे? बैकवर्ड अप्रोच या बैकवर्ड सिंथेसिस। अच्छा, इस चीज का एक इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में काफी एंजाइम्स हैं जो कि हमारे बॉडी में उसमें हेल्प करते हैं डिजीज ट्रीट करने में, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स है बॉडी में जो बॉडी खुद बनाती है डिजीज ट्रीट करने के लिए। क्या हो अगर मैं वो मॉलिक्यूल्स बॉडी को बाहर से भी दूं, वो मॉलिक्यूल्स एज अ ड्रग बॉडी को बाहर से भी दूं, सर बीमारी जल्दी ठीक कर सकते हैं। उसके लिए मुझे उन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हाँ सर। अगर मुझे एक बार उन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर पता चल जाए, तो मैं इस रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस यूज करके ये पता लगा सकता हूँ कि बॉडी ने वो किस किस से बनाया। जितनी भी आप बायोकेमिस्ट्री में या वो मेटाबॉलिज्म में रिएक्शंस पढ़ते हो, वो कैसी बनी है, साइंटिस्ट ने देखा इसका स्ट्रक्चर क्या है, इससे पहले का स्ट्रक्चर क्या था, बाद का स्ट्रक्चर क्या है, फिर उन्होंने रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस लगाया और फाइनली आपके सामने परोसा, लो पढ़ो, ये सब होता है ना? तो इसका एक बहुत ही अच्छा काम है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मॉडर्न ड्रग सिंथेसिस, इम्पोर्टेंट फॉर मॉडर्न
ड्रग सिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मुझे लगता है बताना चाहिए आपको। ठीक, अच्छा, ओके सर, ये तो हो गया। सर अभी हमने बात कर ली कि रेट्रो सिंथेसिस क्या होती है। रेट्रो सिंथेसिस क्या होती है कि हमें प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट की तरफ जाते हैं, दैट इज रेट्रोसिंथेसिस। अच्छा, व्हाट इज रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस? सर वो सोच कि जो हमारे अंदर वो सोच आई कि हमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाना चाहिए ताकि हमारा कन्वर्जन आसान हो जाए, दैट इज रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। दैट इज रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। अच्छा, अब एक चीज आती है सर, जैसे मैंने बोला ए से बी, ठीक है, जो ये एरो है, इस एरो का मतलब है रिएक्ट्स टू गिव। इस एरो का मतलब होता है reacts to give. A reacts to give B. Sir, reacts with what? Any reagent. यहाँ पे कोई reagent भी होगा. A reacts to give B with this reagent. है ना? A reacts with this reagent and gives B. सर ये तो इसका मतलब हो गया. अच्छा सर, क्या इस रेट्रोसिंथेसिस का भी कोई एरो होता है? हाँ बिल्कुल होता है। इसी रिएक्शन के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बी डबल हेडेड, ये ऐसा एरो ए, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा could be obtained from, इसका मतलब होता है could be obtained from. This is the arrow of your retrosynthesis. B could be obtained from A. A reacts with A reacts to give B. A reacts to give B and B could be obtained from A. है ना? This is your arrow of retrosynthetic analysis. अगर मैं बोलूँ इसका arrow कैसा होता है, इसका जो arrow होता है ऐसा होता है. This is the arrow of retrosynthetic analysis. ठीक है, ओके, आपको इतनी बात क्लियर भी? क्या आपको इतनी बात क्लियर भी? हाँ सर, अच्छा, और घुसते हैं इस टॉपिक में थोड़ा अंदर, इस टॉपिक में थोड़ा घुसते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, चलो, एक होता है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल, एक हमारा क्या होता है टारगेट मॉलिक्यूल। चलो टर्मिनोलॉजी ऐसी डिस्कस करते हैं। एक हमारा हो गया टारगेट मॉलिक्यूल। सर व्हाट इज टारगेट मॉलिक्यूल? इट इज नथिंग बट फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या होता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, इसे हम टारगेट मॉलिक्यूल कहते हैं, एंड इट इज ऑफन रिटन एज टीएम, ऑफन एब्रीविएटेड एज टीएम। दिस इज टारगेट मॉलिक्यूल। अच्छा, अब क्या होता है सर, हम इस टारगेट मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं। ठीक है, इस टारगेट मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करते हैं, और सर जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं डिसकनेक्शन। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डिसकनेक्शन। मतलब कनेक्शन को तोड़ दो, जो प्री फॉर्म्ड कनेक्शन हैं उन्हें तोड़ दो, तो हम उस चीज को बोलते हैं डिसकनेक्शन, है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसकनेक्शन दैट यू गेटिंग फ्रॉम हियर? सर कि जो था उसे तोड़ दो, डिसकनेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ब्रेक बॉन्ड्स, ब्रेक बॉन्ड्स। अच्छा, जब आप किसी चीज को तोड़ते हो तो कुछ बनता है। सर टारगेट मॉलिक्यूल में डिसकनेक्शन जब हमने किए तो हमें कुछ चीजें मिली जिन्हें हम बोलते हैं सिंथॉन्स। जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? जिन्हें हम बोलते हैं सिंथॉन्स। जिन्हें हम बोलते हैं सिंथॉन्स। सिंथॉन्स क्या वे? वो प्रोडक्ट्स वे जो हमें टारगेट मॉलिक्यूल के डिसकनेक्शन के बाद मिले, दे आर सिंथॉन्स। ओके, सिंथॉन्स आर ऑफ टू टाइप, दे कैन आइदर बी पॉजिटिव एंड दे कैन आइदर बी नेगेटिव, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, on the basis of charge, basis of charge. Now tell me one thing, now tell me one thing that कि सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव का आपने बोला कि दे आर डिवाइडेड ऑन द या क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, बट व्हाट दे एक्चुअली मीन? अगर एक पॉजिटिव है तो इट कैन बी अवर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और अगर नेगेटिव है तो इट कैन बी अवर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इट कैन बी अवर न्यूक्लियोफाइल। तो आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी है जो ये आपको समझ में आई होगी, ये आपको समझ में आई होगी। अच्छा सर, व्हाट आर द स्टेप्स? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस? एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मुझे भी उतना ही आता है जितना मुझे आपको बताने की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे ये टॉपिक बहुत ज्यादा आता है, बहुत कम भी नहीं आता, बहुत ज्यादा भी नहीं आता,
उतना आता है कि आपका जेई एडवांस तक हो जाए, ठीक है, नीट हो जाए, मेंस हो जाए, एडवांस हो जाए, बोर्ड तो हो ही जाता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ अपने जो हमारा कोर्स है उसके अंदर की रिएक्शंस कवर करूंगा, उसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ चीजें, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द स्टेप्स? देखो बेटा, पहला स्टेप होता है आप एनालाइज करो कंपाउंड, आप एनालाइज। सर इस एनालाइज करने का क्या मतलब होता है? एनालाइज करने का मतलब है ट्राई टू फाइंड रिएक्टेंट, ट्राई टू फाइंड रिएक्टेंट इन टारगेट मॉलिक्यूल। आप रिएक्टेंट ढूंढने की कोशिश करो टारगेट मॉलिक्यूल में कि कहां पे आपको वो दिख रहा है, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा सर, सर फिर दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है डिस्कनेक्ट। दूसरा स्टेप क्या होता है? डिस्कनेक्ट, तोड़ दो। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या होता है? ऑब्जर्व द सिंथॉन्स, ऑब्जर्व सिंथॉन्स, ठीक है, ऑब्जर्व सिंथॉन्स। अच्छा सर, फिर होता है चौथा स्टेप, आप रिपीट करो। चौथा स्टेप क्या हो जाएगा? रिपीट, रिपीट द प्रोसेस। सर कब तक रिपीट करें? कब तक रिपीट करें? टिल यू डोंट सी, टिल यू डोंट सी सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिंपल ऑर्गेनिक molecules resembling resembling your reactant, resembling your reactant, ठीक है, resembling your reactant। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मैंने बोला स्टेप्स क्या हैं? पहले उस टारगेट मॉलिक्यूल को देखो, उसमें अपना रिएक्टेंट टारगेट मॉलिक्यूल में ढूंढने की कोशिश करो या उसका स्केलेटन ढूंढने की कोशिश करो। फिर उसको तोड़ो, और तोड़ो तो सिंथॉन्स बनाओ, तोड़ो तो सिंथॉन्स बनाओ। और सिंथॉन्स भी कैसे बनाने हैं? सिंथॉन्स भी कैसे बनने चाहिए? सिंथॉन्स कैसे बनने चाहिए? सिंथॉन्स शुड बी रीजनेबल, है ना? दे शुड बी रीजनेबल होने चाहिए आपके सिंथॉन्स, ठीक है। सिंथॉल्स शुड बी रीजनेबल। ऐसा नहीं कि आपने ऑक्सीजन पे प्लस बना दिया, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस बना दिया, पाप है भैया, क्या है? पाप है। अच्छा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्या नहीं होना चाहिए? सर ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, अब हमें पता चल गया एनालाइज करना है। एनालाइज करने का क्या मतलब है? रिएक्टेंट को टारगेट मॉलिक्यूल में ढूंढना है, ओके। सर हमें सिंथॉन्स का भी पता चल गया कि सिंथॉन्स भी हमें रीजनेबल बनाने हैं, ठीक है। पर सर डिस्कनेक्शन का क्या? कैसे तोड़े? तोड़े कैसे? उसके लिए तुम्हें कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। और तुम्हें क्या पता होना चाहिए उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अपने इंपॉर्टेंट डिस्कनेक्शन हम कुछ स्टडी करते हैं आगे, इंपॉर्टेंट डिस्कनेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल सी खेलेंगे इसमें। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एल्कोहल है एज अ टारगेट मॉलिक्यूल। अगर तुम्हारे पास एल्कोहल है तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए डिस्कनेक्ट बनाने के लिए? तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज आनी चाहिए ग्रिग्नार्ड एडिशन, कुछ हुआ होगा तब ये बना है। क्या आनी चाहिए? ग्रिग्नार्ड एडिशन तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये अल्कोहल है, तो मैं क्या सोच सकता हूँ? सर इसमें आप ऐसा सोचो कि ये वाला जो CH3 है ये ग्रिग्नार्ड होगा, जिसने यहाँ पे अटैक किया होगा इस कार्बोनिल ऑक्सीजन पे, कुछ ऐसा सोचो। ग्रिग्नार्ड एडिशन कुछ ऐसा सोचो। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो अगर मुझे यहाँ पे फिर से कार्बोनिल लाना है तो मुझे ये वाली बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। ये वाली बॉन्ड तोड़ूंगा, डे, डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस। दिस इज अ रेट्रो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन टाइप। तो क्या बन रहा है आपके? दो चीजें क्या बन रही हैं? दिस कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस प्लस CH3 Mg, इनसे बन सकता है। देन H+ तो अलग बात है, पर ये ऐसा हो सकता है। बस ऐसा ही सोचना है कि ग्रिग्नार्ड एडिशन से हमको ऐसा अल्कोहल मिल सकता है ना। छोटी छोटी एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, वही इंपॉर्टेंट है। अगर अल्कीन आपके सामने आई है, क्या आई है? अल्कीन। तो अगर अल्कीन आई है तो क्या सोचोगे? सर अल्कीन आई है तो ऑब्वियसली बात है हम सोचेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। अल्कीन आई है तो हम सोचेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसमें भी हमारे पास होती है E1 जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है, E2 जिसमें कुछ नहीं बनता। अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये अल्कीन है,
आपके पास क्या है, ये अल्कीन है। तो आप कुछ ऐसा सोच सकते हो कि सर यहाँ पे कोई बी आर होगा पक्का, और यहाँ पे कोई एच होगा। बेस ने क्या किया, वो एच खींचा और ऐसे लात मार, है ना, ऐसा सोच सकते हो। तो इसका रेट्रोसिंथेटिक रूट कैसे बना सकते हो कि सर जो आपने बी आर निकाला था वो बी आर अपना इंतकाम लेने वापस आया कुछ ऐसे, और एच जो आपने निकाला था वो यहाँ पे है, और इसने वो एच कैच कर लिया। क्योंकि बस वही चीज है कि ये वाली बॉन्ड आपकी टूट जाएगी, यहाँ पे बॉन्ड बनेगी, यहाँ पे बॉन्ड बनेगी। तो आप कुछ ऐसा सोच सकते हो कि सर मेरे पास ये था प्लस मेरे पास एक बेस था, है ना। ऐसा आप E2 का सोच सकते हो, अल्कीन कैसे बनी ऐसे सोच सकते हो। अच्छा, और बताओ, और बताओ इसको, एक सेकंड ना, मैं थोड़ा इसको इधर भी ले सकता हूँ यस। तो मैं इसको दो पेज है ना, ज्यादा पेज इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, इसी में ले लेंगे इंपॉर्टेंट डी कनेक्शन डिसकनेक्शन, ठीक है। ओके, अच्छा और बताओ सर, अल्कोहल हो गया, अल्कीन हो गया, और एसिड अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको एसिड दिख रहा है, एसिड में आप दो तीन चीजें सोच सकते हो, अभी अभी एक मैंने बताई। साइनाइड सोच सकते हो सर, साइनाइड कैसे, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड सोच सकते हैं। अच्छा, और सर बेटा प्राइमरी अल्कोहल सोच सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर तेरे पास ये एसिड है, ये एसिड है, तो तू क्या सोच सकता है, सर यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड डाल के एन बना दूं तो ये क्या बन जाएगा, साइनाइड बना देगा। तो दो चीजें आप इसमें सोच सकते हो। अगर हमने साइनाइड बोला है तो मुझे ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा, CH3 CH2 CN, हाँ सर, इसके हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे COOH आ जाएगा जो कि प्रोपेनोइक एसिड है। अच्छा, और सर आप एक प्राइमरी अल्कोहल के बारे में सोच सकते हो, दैट इज एन प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेनॉल, बिल्कुल सोच सकता है ना। तो उससे भी आपका यही बनेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। अच्छा, एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्कीन हो गया, सर और आपके दिमाग में कुछ आ रहा है। हाँ, मैंने बोला बेंजीन, है ना। बेंजीन की उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सर बेंजीन की उसमें बेटा दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस, कि ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप, ओरिएंटेशन मतलब अगर पहले से OH लगा है बेंजीन की रिंग के ऊपर तो वो कहाँ डायरेक्ट करेगा, ओरिएंट कहाँ करेगा अगले आने वाले ग्रुप को, ऑर्थो या पैरा पे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखा है तो वो कहाँ डायरेक्ट करता है, मेटा पे डायरेक्ट करता है। अच्छा, तो ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है। और बेंजीन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये रही आपकी बेंजीन का थोड़ा डिस्कशन। अच्छा, और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस होती हैं आपकी, कुछ इंपॉर्टेंट नाम होते हैं जिनसे आपको पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल सम इंपॉर्टेंट नेम्स, सम इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई ऐसा ड्रॉ करता है CO, आपने जब इसका नाम रखना सोचा तो आपने बोला सर ये कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल है। ये क्या है, ये है सर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल। अच्छा, ये किससे बनता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल किससे बनता है, सर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल हमारा कार्बोनाइल से बनता है। कौन सी रिएक्शन, सर ये आपकी अल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट है, अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। तो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में आपकी अल्डोल कंडेंसेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कैसे करेंगे इसको, इसका मैकेनिज्म मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी के लिए ऐसे सोच लो कि ये वाली बॉन्ड टूटती है और यहाँ पे आपका एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। सो दिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसीटोन, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसीटोन। अच्छा सर ये तो एक हुई, हाँ बेटा एक हुई। सर और कुछ, और कुछ होता है क्या, बता दो अगर और कुछ भी होता है तो। देखो, और कुछ अगर होता है तो बता दो। और आप क्या सोच सकते हो कि अगर आपको कोई अमीनो एसिड दे दे, यहाँ पे NH2, यहाँ पे CH, सर इसमें क्या करें, बेटा देखो अमीनो एसिड अगर कोई भी देना तो सबसे एक बहुत ही सुंदर तरीका है, उसमें INCHO में भी बहुत सवाल आते हैं इससे। आप ऐसा कंसिडर करो कि यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन है, मतलब C डबल बॉन्ड O है, और ये बाहर वाली पोजीशन है, इससे कोई और ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये पक्का यहाँ पे अल्डिहाइड ही होगा। तो अगर हम एक अल्डिहाइड मान लें और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं बेटा आपका, पहले NH4Cl के साथ कराते हैं ताकि आप हमारा इमाइन बन जाए,
फिर उसके बाद हम HCN के साथ कराते हैं और फिर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। फिर हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। दिस इज योर, इसका मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, दिस इज योर स्ट्रैकर सिंथेसिस। ठीक है, दिस इज योर स्ट्रेचर नहीं, स्ट्रैकर सिंथेसिस, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस थी, क्योंकि अमीनो एसिड काफी पूछते हैं, तो अमीनो एसिड के लिए एक ये है ना, इजी हो जाएगा आपके लिए। और अल्डोल कंडेंसेशन के लिए आप ये कर सकते हो, अल्डोल कंडेंसेशन के लिए आप ऐसे कर सकते हो, है ना। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिसकनेक्शंस जो थे मैंने आपको बताया, है ना, सम इंपॉर्टेंट डिसकनेक्शंस। तो आपके सिलेबस के हिसाब से ऑब्वियसली बात है, या मेरे भी सिलेबस के हिसाब से, है ना। तो दीज आर योर इंपॉर्टेंट डिसकनेक्शंस, दीज आर योर इंपॉर्टेंट डिसकनेक्शंस। ओके, ओके, नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड एंड सॉल्व एन एग्जाम। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्जन का एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को। एक एग्जांपल लेते हैं हम कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, थोड़ी IUPAC यूज करूंगा, कि आप एन ब्यूटेन से सिंथेसाइज करो, एन ब्यूटेन से बनाओ ट्रांस टू ब्यूटेन। एन ब्यूटेन से क्या बनाओ, ट्रांस टू ब्यूटेन बनाओ। सर ट्रांस इज नॉट एन IUPAC नेम, ओके। आप E2 ब्यूटेन, ई ब्यूटेन बनाओ, या E2 ब्यूटेन बनाओ। ई क्या होता है भाई, एंटीजमेंट जो समय, तो आपका वो अपोजिट साइड, ठीक है, आपका वो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड। अगर साइड अगर आपको देखना है तो यू कैन यूज दैट, ठीक। सो दैट विल बी योर। ये कैसे करें, सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आए, यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू डू वन थिंग, दैट इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट। तो सर यहाँ पे एन ब्यूटेन है, और फिर मैंने बना दिया यहाँ पे, ये है हमारी ब्यूटेन, और ये ई फॉर्म में ही है, यस ट्रांसफॉर्म है, ई फॉर्म है, हाँ। तो अब इसको कैसे बनाएं, क्या अप्रोच हमारी रहने वाली। तो मैंने बोला था, जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, उससे पहले देखो, टारगेट मॉलिक्यूल है, एनालाइज करो, टारगेट मॉलिक्यूल को एनालाइज करो। सर मैंने एनालाइज किया और मुझे ये मेरा एन ब्यूटेन का स्केलेटन दिख रहा है इसमें। ये क्या है मेरा, दिस इज माई स्केलेटन ऑफ एन ब्यूटेन, दिस इज माई स्केलेटन ऑफ एन ब्यूटेन, मुझे एन ब्यूटेन का स्केलेटन दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे अल्कीन है, यहाँ पे क्या है, अल्कीन है। तो अगर मैं इसका एक सिंथोन बनाऊं, अगर मैं इसका सिंथोन बनाऊं, तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ। सर इस अल्कीन को तोड़ दो, इस अल्कीन को जरा तोड़ो। तो आप अल्कीन तोड़ोगे तो एक एक जगह आपका प्लस बनेगा, दैट इज पॉजिटिव सिंथोन, एक जगह आपका माइनस बनेगा, दैट इज नेगेटिव सिंथोन। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, सर थिंक अबाउट समथिंग लाइक E2, E2 एलिमिनेशन, अल्कीन के लिए क्या बोल रहा है, E2 एलिमिनेशन से अल्कीन बन सकती है, एलिमिनेशन रिएक्शन से अल्कीन बन सकती है। तो E2 देखें अगर हम, तो वी हैव ऑल स्टडीड समथिंग लाइक डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, H हटाओ, Br भी हटाओ। अच्छा, सर जो Br होगा, अगर मैं Br माइनस लूं और H को प्लस, तो सर ये आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, तो आपको कुछ ऐसा बना देंगे। हाँ सर, तो आप बोल रहे हो कि ओके, इसको बाद में करते हैं, ये है। अच्छा, अब इसको देखो और इसको देखो, क्या आप इसमें और इसमें कुछ देख सकते हो। यस वी कैन सी दैट वी कैन रीड दिस बाय रिएक्टिंग ब्यूटेन विद Br2, ठीक है। तो अगर मैं एक रेट्रोसिंथेटिक रूट इसके लिए देखूं, तो व्हाट वी कैन सी, वी कैन से दैट दिस कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू दिस with base, this can be obtained by this with base, and this can be obtained via this with photohalogenation। क्लियर है, ये समझ आ रहा है। हाँ, तो अब इसको अगर मैं सुल्टा लिखूं, सुल्टा क्या 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 बताओ, सुल्टा ऐसे लिख दो सर कि पहले एन ब्यूटेन का फोटो हेलोजिनेशन कराओ, फिर सर इसका एल्कोहलिक केवेज करा दो, तो आपका बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, पहले मैंने इसका कराया Br2H, तो हमको भी सबको पता है क्या बनेगा, ये बनेगा। और फिर आपने करा दिया इसका एल्कोहलिक केवेज, तो आपको ट्रांस एल्कीन आपकी देखने को मिल जाएगी, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस वाज एन एग्जांपल एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप, टारगेट मॉलिक्यूल को एनालाइज करो, कोई स्केलेटन है तो ढूंढो।
फिर सिंथॉन्स, ठीक है, फिर ये बना, और तोड़ो, सोचो कि कैसे बन सकता है ना। तो यहाँ हमने क्या किया, ये वाली बॉन्ड तोड़ी, ये वाली बॉन्ड तोड़ी, है ना। और फिर हम फाइनल अपने रिएक्टेंट पे पहुंच गए, है ना। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हों। अच्छा, ना हर एक चीज के अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो इसीलिए हमको थोड़ा सोच समझ के वो चीज करनी होती है। एंड हेंस वी हैव सम कॉशंस, एंड हेंस वी हैव सम cautions regarding this thing. Sir, what are the cautions? What are the cautions? देखो, ऐसा भी हो सकता है कि जो इनिशियल कार्बन है उससे बढ़ रखा हो, या इनिशियल कार्बन से घट रखा हो, तो वो चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑलवेज कीप चेक ऑन नंबर ऑफ कार्बन्स, ऑन नंबर ऑफ कार्बन, है ना, नंबर्स ऑफ कार्बन। अच्छा सर, और बताओ, और बताओ सर। और ऐसा देखो कि जब आप किसी कन्वर्जन को कर रहे हो, है ना, जब आप किसी कन्वर्जन को कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल आपके उसमें अल्कीन भी है, आपके उसमें एल्कोहल भी है ना, आपके उसमें अल्कीन भी है, सॉरी, आपके उसमें अल्कीन भी है, आपके उसमें कार्बोनिल भी है। आपने उसमें H2Ni एक्सेस डाल दिया, आपकी अल्कीन भी गई, आपका कीटोन भी गया, जो भी गया कार्बोनिल भी गया, पर आपको तो रिड्यूस सिर्फ कार्बोनिल कराना था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑलवेज, ऑलवेज इंश्योर, है ना, ऑलवेज इंश्योर दैट योर steps or reagent do not make, या do not do, या do not make ही कर दो, do not make undesired, undesired functional group interconversion। फॉर एग्जाम्पल सर मेरे पास ये है, ठीक है, ये है, मुझे इससे बनाना है ये, ठीक है। अच्छा, एक में आपने डाला H2Ni, एक में आपने डाला NaBH4 MEH। बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है, बताओ कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सर नीचे वाला इज करेक्ट, ऊपर वाला इज नॉट करेक्ट, ऊपर वाला इज नॉट करेक्ट, ठीक है। क्यों सर, H2Ni पहले तो ये अल्कीन से रिएक्ट करेगा पहले, और एक्सेस में डालोगे तो कीटोन के साथ भी कर लेगा, पर सबसे पहले ये अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा, ठीक है, ओके सर। और कुछ क्वेश्चन, क्या और कुछ क्वेश्चन? हाँ, वैसे मैंने आपको बता दिया हो, पर चलो कोई नहीं। ऑलवेज इंश्योर टू मेक वैल्यूएबल या रीजनेबल सिंथॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनेबल सिंथॉन्स। कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। आपको किसी ने पूछा कि भैया ये एनिसोल जो है, सर ये एनिसोल नहीं है, ले बना दिया, ये एनिसोल किस किस से बना होगा, एनिसोल किस किस से बना होगा। तो मेरे पास दो बच्चे आए, एक ने बॉन्ड यहां से तोड़ दी और दूसरे ने बॉन्ड यहां से तोड़ दी, दो पाथवे आ गए, एक आ गया ब्लू वाला, एक आ गया ब्लैक वाला। सर पहले ब्लू वाला बताओ, ये ब्लू तो नहीं है, पर चलो, जो इस कलर वाला बंदा था, मतलब इस कलर का बंदा था, इसने क्या किया, देखो उसको इतना तो पता ही होगा ना, ऑक्सीजन पे तो माइनस ही लाना है, तो उसने बेंजीन पे लगा दिया प्लस, और यहां उसने बना दिया CH3O-। अच्छा सर, और जो ब्लैक वाला बंदा था, ब्लैक वाला जो बंदा था, उसने क्या किया, उसने बनाया O पे माइनस प्लस CH3 पे प्लस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस CH3 पे प्लस या बेंजीन पे प्लस? सर इस प्लस का मतलब है कि ये इलेक्ट्रोफाइल रहा हो, और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल रहा होगा, अगर ये एक सेकंड, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल रहा होगा, एक सेकंड यार हट जा, अगर वो इलेक्ट्रोफाइल रहा होगा तो हम एक चीज बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बस नहीं, ये डबल हेडेड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, ये सही होना चाहिए, एरो शुड बी राइट। तो अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है तो उसके पास कोई लीविंग ग्रुप रहा होगा। तो
इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एस CH3Cl। हाँ, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ PHOH इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ओके, सेम मैं यहाँ करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ बेस, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ PH और Cl, मतलब लिविंग ग्रुप। पर अब जैसे ये बना, हमें एक चीज देखी कि सर यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। यहाँ पे क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसका क्या मतलब हो? नॉट अ लिविंग ग्रुप, नॉट अ लिविंग ग्रुप। अच्छा सर, इसका क्या मतलब हुआ? ये वाले सिंथॉन्स आर नॉट गुड, तो ये आपके रीजनेबल हैं, वैल्यूएबल हैं, लॉजिकल हैं। ये वाले आपके लॉजिकल नहीं है ना? तो आप ऊपर वाला पाथवे नहीं फॉलो करोगे, नीचे वाले पाथवे से आपको ये एनिसोल बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, ओके। सो ये था आपका पूरा रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस का क्रक्स, या क्रक्स जो भी बोलो आप। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल्स कराए, डिसकनेक्शंस बताए, है ना? अब आप कन्वर्जेंस रिएक्शंस को सोच सकते हैं आसानी से। अच्छा, ओके, नाउ लेट्स डू एन एग्जांपल। जो मैंने आपको बोला था रेट्रो अल्डोल का एग्जांपल, द रेट्रो अल्डोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स किससे बना है? तो आपको पता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स अल्डोल कंडेंसेशन में बनते हैं। यस सर। अगर वो अल्डोल कंडेंसेशन में बनते हैं, इसका मतलब वो किसी अल्डिहाइड या कीटोन से बने होंगे। हाँ सर। ओके, तो आपको क्या दे देगा? फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग विद दिस कंपाउंड, दिस कंपाउंड। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनता है और बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनता है। ठीक है, सो दिस इज माई अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। तो इसको मैं पहले बीटा हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट करूंगा। इसको मैं पहले क्या करूंगा बेटा? बीटा हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूं सर? इसके सामने आप लिख दो डाइल्यूट OH माइनस एन हीट। ठीक है, दिस इज अवर रेट्रो अल्डोल रिएक्शन, दिस इज अवर रिएक्शन। लेट्स ट्राई द मैकेनिज्म। ओके सर, मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताओ, मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले आप मुझे थोड़ा इसका जानकारी दो कि क्या आपको अल्फा बीटा पता है? मैंने बोला हाँ। ये मैंने बोला अल्फा है, ये मैंने बोला बीटा है। सर हमें इस रिएक्शन में बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड मिलता है, तो हम क्या करेंगे सर? इसका अटैक इस बीटा पोजीशन पे कराएंगे। समझ रहे हो? एक सेकंड, ये जो डबल बॉन्ड है इट विल अटैक, मतलब ये जो ऑक्सीजन पे माइनस है, इट विल अटैक ऑन द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जाएगी ऊपर, यहाँ पे आपका इनोलेट बनेगा। क्या बनेगा आपका? इनोलेट बनेगा। तो आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, ये OH ऐसे, और O माइनस। हाँ सर। सर एक्वस कंडीशन है, डाइल्यूट कंडीशन है, तो एक पानी का मॉलिक्यूल जरूर यहाँ पे मौजूद होगा, HOH। फिर सर ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर डेंसिटी यहाँ देगा, और ये अल्कीन इस H+ को एक्सेप्ट करके OH माइनस को लात मारेगी बाहर। तो आपका क्या बन जाएगा बताओ? सर ये बन गया आपका, देखो, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। दिस इज योर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। तो मतलब हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड से बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बना लिया है ना? अच्छा, अब दूसरा स्टेप देखो क्या हो सकता है। सर बेस तो अभी भी मौजूद है, बेस तो हमारे पास अभी भी मौजूद है। हाँ, तो अब क्या कर सकता है सर? अब ये एसिड बेस कर सकता है। अब ये क्या कर सकता है? एसिड बेस। इसने एसिड बेस किया और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे दी थी, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दी है? ऑक्सीजन पे दे दी। तो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, O माइनस, ये ऐसा। हाँ सर। अब अब सर अब फाइनल हो गया है, अब इसको खोल के कैसे खोलोगे सर? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मारूंगा, और जो ये वाली बॉन्ड है इट विल ब्रेक, डेल माइनस डेल प्लस, ये वाली बॉन्ड टूटेगी। अब देखो आपका क्या बन रहा है, देखो अब आपका बन जाएगा कुछ ऐसा कंपाउंड, यहाँ पे माइनस, और ये। ओके सर, ओके ओके ओके, ये बना। अच्छा, अब सर वही इसको सेम पानी दे दो, पानी का मॉलिक्यूल दे दीजिए इसको। पहले तो वो इनोलेट बनाएगा,
वो अलग बात है। पानी का मॉलिक्यूल आप ऐसे ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पानी का मॉलिक्यूल आप इसे जैसे ही दोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो, 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस वॉज योर कंपाउंड, दिस वॉज योर कंपाउंड। तो रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस में ये हमने एक रिएक्शन पढ़ी है। दिस इज अवर रेट्रो अल्डोल, रेट्रो अल्डोल रिएक्शन, रेट्रो अल्डोल रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको रिएक्शन समझ आई होगी रेट्रो अल्डोल। तो हमें पता चल गया ये हमारा इससे बना था, मैकेनिज्म कुछ ऐसा कहती है। ओके सर। सर ये किससे बना होगा, एक बार बताओ। आपके आपने कोई ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहाँ से पढ़ा है, आपने बताओ। आपको ये क्या कार्बोनिल कंपाउंड, एक ही कंपाउंड में दो दो कार्बोनिल कंपाउंड कैसे बन सकता है। सर एक साइक्लिक अल्कीन को तोड़ दो, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 4 5, अगर मैं किसी ऐसी अल्कीन को लूँ, ये देखो, और इसको तोड़ दूं तो क्या मेरा ये बन जाएगा। हाँ सर, 1 2 3 4 5, 1 और 5 पे आपके डबल बॉन्ड होना चाहिए। देखो 1 2 सॉरी 1 2 3 4। एक सेकंड, क्या हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, नहीं नहीं। अच्छा, ये तो मैं बाहर से कनेक्ट कर रहा हूँ ना, तो 1 और 1 तो सेम हो जाएंगे ना, इन दोनों कार्बन के बीच ही तो बनेगी डबल बॉन्ड। तो बाकी देखो 2 3 4, तो 2 और 4 वाले कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। देखो 1 2, अच्छा ये दोनों वन वन ही है, तो मतलब 2 3 4, देखो 2 3 4 2 3 4, ये वाले कार्बन किससे कनेक्ट होने चाहिए, इस डबल बॉन्ड से कनेक्ट होने चाहिए। तो बस यही था आपका क्रस्ट, दैट दिस वाज योर रेट्रो अल्डोल। अच्छा, अब क्या करेंगे सर, अब मैंने आपको रेट्रो अल्डोल भी पढ़ा दिया, हमने बहुत सारी ये चीजें भी पढ़ दी है। अब हमारा टाइम आता है क्वेश्चंस 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 करने का। ये कुछ 20 सवाल है, सारे नहीं हो पाएंगे, तो कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ जो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, है ना। तो देख लेते हैं कितने अभी हो पाते हैं और कितने नहीं हो पाते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो, आप देखो, दैट इज प्रोपाइन से हमें आपका 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल बनाना है। प्रोपाइन से हमें क्या बनाना है, 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल आपको बनाना है। आ जाओ सोचते हैं क्या कर सकते हैं। सर दिस इज अवर टारगेट मॉलिक्यूल। मैं सब में नहीं लिखूंगा, अभी स्टार्टिंग के 4 में लिखता हूँ। चलो, आई गेस हम 4 ही डिस्कस करवाएंगे, बाकी आपका होमवर्क है भैया, अगले सैटरडे मिलेंगे, डिस्कस करेंगे सारे सवाल, ठीक है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी कन्वर्जन स्टार्ट। ओके, टेल मी वन थिंग। क्या सर, क्या बताऊं मैं आपको, बताओ। टेल मी वन थिंग, इसमें टारगेट मॉलिक्यूल दिख रहा है। हाँ सर, ये दिख रहा है, देखो ये। अच्छा, ये अल्कोहल बन रहा है। अल्कोहल बनने का हमने कुछ सीखा था, आई गेस। अल्कोहल बनने का कुछ सीखा था, हाँ। क्या सीखा था बताओ। सर अल्कोहल बनने का कुछ ऐसा सीखा था कि ऐसा हो सकता है कि ये एक एसीटोन रहा हो और इसे एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने अटैक किया हो। हाँ। अच्छा सर, अभी भी मुझे यहाँ पे 2 कार्बन तो नहीं पर 3 कार्बन दिख रहे हैं जिसपे ये प्रोटीन है। अच्छा। अच्छा, अब इसका सोचते हैं कि ये कैसे बना होगा। सर एसीटोन किससे बना होगा, एक बात बताओ। ऐसे नॉर्मल चीज पे एसीटोन बस 2 चीजों से बनता है, या तो आप अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर दो, एक मेरी सोच ये कहती है, ठीक है, और एक मेरी सोच ये कहती है कि सर मैंने कुछ रोग रिएक्शन पढ़ी है, तो एक कंपाउंड ये भी हो सकता है। तो सर जैसे ही मैंने ये कंपाउंड बनाया, इसका जो रिसेम्बलेंस मुझे यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब ये वाला तो मेरा नहीं है, ये वाला तो मेरा नहीं है। अच्छा, ये वाली कौन सी रिएक्शन होगी, दिस इज कुछ रोग रिएक्शन। अच्छा, अब ये कैसे बना होगा सर। सर ये तो बहुत ही आसान चीज है, हमने पढ़ा है जो टर्मिनल अल्काइन होती है हमारी, जो हमारी टर्मिनल अल्काइन होती है, अगर उसके साथ हम NaNH2 ले लें और प्लस एक कार्बन लगाना है, तो CH3I से अच्छा इलेक्ट्रोफाइल तो मेरे पास है नहीं, है ना। तो बन गया आपका, बन गया आपका। क्या करना है आपको, क्या करना है, इसमें आप पहले डाल दो NaNH2, फिर आप इसमें डाल दो CH3I। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आपने ऑर्गेनिक अच्छे लेवल पे पढ़ लिया, अच्छी आपको सारी रिएक्शन आती है, तब आपको ये समझ आएगा। CH3I, सर फिर आप इसमें कर दो Hg+2 एंड डाइल्यूट H2SO4। दिस इज व्हाट, दिस इज कुछ रोव रिएक्शन। और फोर्थ आप इसमें डाल दो सर CH3MgBr, देन एसिडिक वर्क अप या H+, है ना। लिख के बताऊं, लिख के बताऊं। देखो सर, पहले था CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
Na NH2 के साथ रिएक्शन भी एसिड बेस हुई, ये हमारे पास NH2 माइनस है, इसने ये वाला प्रोटॉन छीना, इसमें बनेगा C-। ठीक है, हमारा न्यूक्लियोफाइल तैयार है। सर फिर आपने बोला MEI दैट इज CH3I, तो इसमें क्या हुआ, सिग्मा स्टार अटैक, आयोडीन को लात बाहर, तो आपका क्या बनेगा, प्रोपीपाइन, प्रोपाइन। अच्छा सर, इस पे जब हमने फिर मैकेनिज्म में इसी की लिख रहा हूँ बस, ताकि आपको मतलब जिसकी इंपॉर्टेंट होगी ऑब्वियसली बात देखेंगे। अगर Hg+2 आ जाए तो क्या करोगे सर, अल्कीन इसे इलेक्ट्रॉन देगी, अल्काइन इसे इलेक्ट्रॉन देगी। ठीक है, ये बनाएगा कुछ ऐसा, और यहाँ पे प्लस, Hg के पास लोन पेयर है तो जरूर अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। हाँ सर, फिर क्या बनाएगा बताओ, फिर क्या बनाएगा सर, फिर ये बना देगा कुछ ऐसा, दिस इज अवर एनसीसी, ताकि हमारा वो कार्बोकटायन जो विनाइल कार्बोकटायन है वो अनस्टेबल होता है, तो वो उसको स्टेबल उससे बनने ही नहीं है इसमें कार्बोकटायन। फिर पानी का टैग यहाँ पे होगा और Hg हट जाएगा सब कुछ, और टॉटोमेरिज्म होकर आपका ये बन जाएगा। अब इस पे आपने ग्रिग्नार्ड लाया अटैक, और आपका बना दिया इसने ये फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आपको ये समझ में आएगा। पहले हमने क्या सोचा कि सर ग्रिग्नार्ड सोचो, सबसे पहले अल्कोहल देखते ही आप ग्रिग्नार्ड सोचा करो। फिर ग्रिग्नार्ड तो चलो रिएजेंट है, इसको कहां से सोचूं, इसको ऐसा सोचो कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी कीटोन बन सकता है, और किसी अल्काइन से भी ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड बन सकता है थ्रू कुछ रो रिएक्शन, तो मैंने वो सोचा। अल्काइन सोचते ही वहां भी अल्काइन दिखी, तो हमारा फिक्स हो गया कि यही है। फिर हमने अल्काइन में, टर्मिनल अल्काइन है वो, एसिड बेस करके अल्काइलेशन करा दिया उसको। सिंपल। ओके, लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। सर यहाँ पे बेंजीन दिया, और बेंजीन के ऊपर पक्का यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाला ये पार्ट है, पर ध्यान से देखो सर, Br है और OH है, ये दोनों क्या होते हैं बताओ, Br और OH क्या होते हैं सर, ये दोनों ही ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अच्छा, पर सर ये तो मेटा पे लगे हैं एक दूसरे के, इसका मतलब इन दोनों में से के लगने से पहले इन दोनों की जगहों पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप था। अब बताओ, कोई ऐसी रिएक्शन पड़ी है कि जो पहले विड्रॉइंग ग्रुप होता है फिर उसको रिएक्शन करके चेंज करके हम दूसरे उस पर लगा सकते हैं। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड सोच सकते हो, अगर यहाँ पे पहले NO2 था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैंने एक और NO2 लगाया, फिर मैंने इनमें बेंजीन डाइसोनियम डाल के सब डाल के वो डाल के NH2 बनाया होगा पहले, फिर एक पे मैंने क्या कर दिया, एक इक्विवेलेंट HNO3 डाला, HNO2 डाला, और वैसे करके क्या। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज करता हूँ, सुनो, रेट्रोसिंथेसिस करते हैं इसके। आ जाओ, जो फिनॉल है यहाँ पे तो Br है, अब Br को भी नहीं हटा रहा, हो सकता है यहाँ पे हो N2+, और इसमें वार्म वाटर डाल के मेरा फिनॉल बन गया। हाँ ऐसा हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है। अच्छा सर, ये N2+ है, तो ये बनाने के लिए आपने पक्का एनिलीन वाले ग्रुप पे आपने पक्का ही पक्का वो डाला है, मैंने बोला क्या डाला है सर, HNO2 डाला है, नाइट्रस एसिड। अच्छा सर, ये वाला कैसे बना होगा, ये एनिलीन कैसे बना होगा सर, ये आपने NO2 पे SnHCl डाला है या FeHCl डाला है, उससे ये बना है SnHCl। अच्छा, फिर ये कैसे बना होगा सर, इसके लिए सर आपने NO2 पे Br2Fe कराया ताकि मेटा पे लग जाए, और इसके लिए आपने क्या कराया सर, इसके लिए हमने बेंजीन पे HNO3H2SO4 कराया। समझ आया, हमने सोचा कैसे, अगर आपको बेंजीन की रिंग पे दो ग्रुप्स एक दूसरे के मेटा दिख रहे हो, और वो दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो, पर मेटा पे लगे हों, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है पक्का ये BDC की केमिस्ट्री वहां पे यूज हो रही है। सर BDC और रस क्या, नहीं बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो BDC की केमिस्ट्री यूज हो रही है। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने सब कुछ तो लिख दिया, कन्वर्जन के लिए आप लिख सकते हैं सर, पहले कराओ नाइट्रेशन, पहले कराओ नाइट्रेशन, सर नाइट्रेशन के बाद कराओ ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन सर ब्रोमिनेशन के बाद अब कराओ SnHCl। अब आप उसको एक्टिवेटिंग बना दो, एक्टिवेटिंग क्यों बनाया, ताकि HNO2 के साथ रिएक्ट करा सके, डायजोटाइजेशन। सर फिर इसके बाद आप उसमें वार्म वाटर डाल दो, ठीक है,
सर HNO2 के साथ रिएक्शन कराना 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये 5 चीजों से आपका ये कन्वर्जन हो जाएगा। रेट्रोसिंथेसिस आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज आप ट्राई करें इनको खुद बना के। मैंने बनाई दिए मतलब सारे कि इससे ये बनेगा, फिर इससे ये बनेगा, फिर इससे ये बनेगा, फिर इससे ये बनेगा। ये है फॉरवर्ड अप्रोच, ये है बैकवर्ड अप्रोच। ठीक है, चल ओके। यहाँ देखो अब, देखो ये फिर से वही बात आ गई। यहाँ पे बी आर है ये। अच्छा ये बताओ सर, इसके मेरे पास दो चीजें हैं, इसके मेरे पास दो सोच हैं। मैं आपको वो दो सोच बता देता हूँ, जितने आपके सिलेबस में है वही बता रहा हूँ। एक आप सोच सकते हो क्या कि ये कोई OH होगा, ये कोई अल्कोहल होगा, वो सोच सकते हो। सर दो मैं बना देता हूँ आपके लिए। एक आपने सोचा कि अल्कोहल होगा, एक आप सोच सकते हो अल्काइल। सर रिंग के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन, हाँ बेटा 8 मेंबर की रिंग में sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल। अच्छा ये है, जो ये OH है ये एक जगह पे है। OH क्या है, एक जगह पे है। तो इसके लिए अगर कोई इससे पहले कोई अगर लीविंग ग्रुप रहा होगा तो वो एक ही जगह पे होगा, और तब उसमें आपने एक्वस NaOH डाल के ये कर दिया। पर सर इस स्टार्टिंग कंपाउंड में दो जगह पे आपके लीविंग ग्रुप हैं। स्टार्टिंग कंपाउंड में क्या है, दो जगह पे आपकी लीविंग ग्रुप है। इसका मतलब ये पहला वाला अप्रोच तो आप मत ही करो, क्योंकि इसमें एक जगह पे लीविंग ग्रुप चाहिए। अब बताओ ये बन सकता है क्या इस Br से? हाँ सर ये बन सकता है। हमने एलिमिनेशन पढ़ा, ये एक अल्काइन है, वहां पे एक H है, Br है, एक दो H है, दो Br है। तो ऑब्वियसली बात है चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए सर, पहले एक Br हटा होगा, हाँ, और स्टार्टिंग में हमारे दोनों Br हमारे पास होंगे। स्टार्टिंग में हमारे क्या होंगे, दोनों Br जो है वो हमारे पास एज इट इज होंगे। आई होप आपको ये स्पेशल बहुत शानदार सी चीज आपको समझ में आई। तो हमने क्या किया सर, कुछ नहीं किया। आपने पहले अल्कोहलिक KOH किया, फिर आपने ये बनाया, ये, फिर अल्कोहलिक KOH करने के बाद आपने NaNH2 डेल्टा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्काइन बनाने के बेस्ट रिएजेंट्स हैं ये दोनों। अच्छा फिर क्या किया होगा मैंने सर, फिर आपने इसमें वही कुछ रिएक्शन कर दी, Hg+2 एंड डाइल्यूट H2SO। कुछ रिएक्शन आपने कर दी, आपको ये ऑब्टेन हो गया होगा। अच्छा फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला थोड़ा आपको खतरनाक लग रहा होगा कि सर Br पहले यहाँ था, यहाँ पे Br था, वो यहाँ भी नहीं, यहाँ नीचे ला दिया आपने। कैसे किया होगा बताओ, कैसे किया होगा? सर अगर Br ऐड किया है तो मेरे को Br ऐड करने की कुछ रिएक्शंस पता है कि अल्कीन से आपने Br ऐड किया होगा। अल्कीन से क्या किया होगा आपने, Br तो ऐड आपने किया होगा। अच्छा, अच्छा अल्कीन से Br को ऐड किया होगा। अगर अल्कीन से हमने Br को ऐड किया है, अल्कीन से अगर Br को ऐड किया तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली अल्कीन ले रहा हूँ, इस पे Br ऐड करने के दो तरीके थे। अगर मैं नॉर्मल HBr लेता तो ये अल्कीन इसको अटैक कर दिया और प्लस यहाँ पे बनता, तो मेरा Br यहाँ लगता। पर मेरा Br यहाँ लग रहा है, यहाँ पे कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है, पर फिर भी यहाँ लग रहा है एंटी मार्कोनिको एडिशन कुछ हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है सर, यहाँ पे हमने खराश इफेक्ट का यूज किया, दैट इज HBr परऑक्साइड। हमने HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड यहाँ पे यूज किया है, इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, हमारा ये बना। अच्छा ओके सर, ये एक अल्कीन है तो ये पक्का ही पक्का किसी ना किसी के एलिमिनेशन से बनी होगी। हाँ तो सर क्या वो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ सर, एक सेकेंड, ये बिल्कुल हो सकता है। अच्छा सर ये Br है, तो ये Br अब वहां पे लगा है जहाँ पे कार्बोकटाइन मुझे स्टेबल दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने एक अल्कीन पे, अगर मैं ये वाली अल्कीन लूँ और इस पे मैंने नॉर्मल HBr डाला है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आता है अपने सॉरी अल्कोहलिक KOH, और फिर इस नॉर्मल अल्कीन पे HBr डाल के आपको वो बन रहा है। ठीक है सर, आपने यही अल्कीन क्यों ली? क्योंकि मैंने देखा ये Br बाहर है, तो अगर मैं ये मेरा कैसे बना होगा, ये वाला कैसे बना होगा सर, ये जो बाहर वाली अल्कीन है मेरी ऐसी, इस पे मैंने जब अल्कोहलिक KOH डाला, तो मेरी, अगर मैं इस पे अल्कोहलिक KOH डालूंगा तो मेरी अल्कीन बाहर बनेगी। हाँ सर बाहर बनी। फिर मैंने HBr डाला तो Br यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये मैं अभी फॉरवर्ड चल रहा हूँ। फिर Br का अल्कोहलिक KOH का तो अल्कीन ऐसे आएगी स्टेबल, फिर HBr H2O2 करूंगा तो अल्कीन यहाँ पे आ जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे कैसे सोचा इसको। तो क्या क्या हमने सबसे पहले सर हमने क्या, अल्कोहलिक KOH। ओके फिर क्या किया,
फिर क्या किया सर, एल्कोहलिक केवेज करने के बाद, दैट इज एल्कोहलिक केवेज करने के बाद हमने HBr जोड़ा, टर्शियरी ब्रोमाइड। फिर सर एक और बार एल्कोहलिक केवेज किया, ओके। और फिर क्या किया सर, फिर हमने कुछ नहीं किया, हमें HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड सनलाइट दे दिया, हमारा ये बन गया, ओके। तो ये 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ आए होंगे, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और ये नेक्स्ट के जो 5 क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक आपका होमवर्क है, प्लीज इन्हें ट्राई करना, और नेक्स्ट सैटरडे इनका आपको डिस्कशन मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।